सो गाइस आपको मैं सिस्टम पे दिखाता हूँ कि आप कौन सा सोलर इन्वर्टर ले सकते हो, कौन सा सोलर पैनल आप ले सकते हो और आपको एक सोलर का डीसी वायर लेना होगा। सो प्राइसिंग आज जो डेट है वो 29 मार्च 2026 है। सो अभी का करंट हम प्राइस देख लेते हैं कि क्या चल रहा है। ठीक है, सो आप वीडियो में बने रहिए। सो सबसे पहले आपको सोलर कनेक्शन के लिए, सोलर सेटअप के लिए आपको एक सोलर इन्वर्टर चाहिए होगा। तो आप सोलर इन्वर्टर देख सकते हो। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि यूटीएल भी अच्छा है, अच्छा ब्रांड है। आप इसका भी सोलर इन्वर्टर ले सकते हो। और एप्रो भी है, एप्रो ट्रोन। सो ये भी इन्वर्टर अच्छा है, ये भी इन्वर्टर आप देख सकते हो, ले सकते हो। सो आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि आपके पास, आपके घर पे लोड कितना है। अगर आपके पास कम ही लोड है, जैसे पंखा और लाइट ही चलानी है या टीवी चलानी है, तो आप 1 किलोवाट का सोलर का इन्वर्टर ले सकते हो, 1 किलोवाट का। और अगर जैसे आपके पास लोड ज़्यादा है, जैसे आपके पास समरसेबल भी है 1 HP का, और आपके पास फ्रिज भी आपको चलानी है, और भी कुछ लोड है, जैसे एसी भी चला सकते हो इस इन्वर्टर पे, आप कुछ टाइम के लिए एसी भी चला सकते हो, तो आपको 3 किलोवाट का मिनिमम सोलर इन्वर्टर लेना ही होगा। तो दोनों का प्राइस देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप यूटीएल का इन्वर्टर सर्च कर सकते हो। जैसे मैंने एक यूटीएल गामा प्लस इन्वर्टर गूगल पे सर्च किया, तो आपको यूटीएल का ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगा। आप इस पर क्लिक करके यहाँ पे आ सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है गामा प्लस। गामा प्लस आप लिख दोगे तो यहाँ पे ये सर्च का रिज़ल्ट आ जाएगा। तो आप ये देख सकते हो इन्वर्टर आ गया है गामा प्लस के। तो ये हाइब्रिड इन्वर्टर होता है, हाइब्रिड इन्वर्टर ही आपको लेना चाहिए। और हाइब्रिड इन्वर्टर में ये है कि आपका ये इन्वर्टर लाइट से भी चलेगा, मतलब ग्रिड से भी चला सकते हो। अगर आपके पास सोलर पैनल नहीं है तो आप ग्रिड से भी चला सकते हो इसको। और अगर आपके पास सोलर पैनल भी है तो आप सोलर पैनल पे भी चला सकते हो, मतलब दोनों से ही चलेगा। और इन्वर्टर की बात करूं मैं, तो ये सबसे पहले जो इन्वर्टर आया है यूटीएल गामा प्लस 1650 RMPPT सोलर इन्वर्टर, ये इन्वर्टर आया है। और इसकी प्राइस जो दिखा रहा है यूटीएल, वो दिखा रहा है 14,970 रुपये। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट पे ये प्राइस है। और इसको एक बार हम देखते हैं इसके प्रोडक्ट पेज पे। तो ये इन्वर्टर का डिस्प्ले है, इन्वर्टर का आप डिस्प्ले देख सकते हो। डिजिटल डिस्प्ले के साथ ये इन्वर्टर आता है। और ये ट्यूबुलर और लिथियम बैटरी दोनों को सपोर्ट करता है। तो एक बार इसके स्पेसिफिकेशन में आते हैं। तो ये मॉडल ये है इसका इन्वर्टर का, ये 1400 VA का इन्वर्टर है। और टेक्नोलॉजी हो जो है वो RMPPT टेक्नोलॉजी है। तो ये इससे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। इसके ये प्रॉफिट है, ये फ़ायदा है कि अगर आप जो सोलर पैनल आप लगाते हो उससे आपको 30% एक्स्ट्रा बिजली, एक्स्ट्रा आपको पावर देखने को मिलेगा। सो MPPT और RMPPT में आपको ये क्या करता है कि वोल्टेज को कन्वर्ट करके वो ये आपको ज़्यादा एफिशिएंसी देता है, ज़्यादा एम्पियर आपको देता है। अगर ये PWM टेक्नोलॉजी का होता है तो उसमें क्या होता है, उसमें आपको बिजली कमी देखने को मिलती है। तो RMPPT टेक्नोलॉजी का पैनल ले सकते हो जब भी आप लीजिए इन्वर्टर, तो ये RMPPT या MPPT टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर ही लीजिए। बैटरी सपोर्ट ये लिथियम एसिड बैटरी और लेड एसिड बैटरी और लिथियम बैटरी दोनों को सपोर्ट करता है अप टू 200 AH। तो इसका मतलब ये है कि आप 200 AH से भी ज़्यादा कैपेसिटी की बैटरी, जैसे 220 AH की भी बैटरी लगा सकते हो आप। और 220 से कम भी आप लगा सकते हो, जैसे 150 AH, 160 AH, ये सब भी आप लगा सकते हो। प्योर साइन वेव है ये इन्वर्टर। तो आपके अप्लाइंसेस जलने के बहुत कम चांसेस होते हैं। और प्योर साइन वेव में अगर यही
यहीं पे अगर आपको यहाँ पे होता अगर ये स्टैंडर्ड साइन वेव ऐसा कुछ होता तो वो आप इग्नोर कर सकते हो, आपको प्योर साइन वेव इन्वर्टर ही लेना ही चाहिए। इससे आपके अप्लाइंसेस जो महंगे अप्लाइंसेस हैं जलने के नहीं होते हैं चांसेस, क्योंकि ये एक आउटपुट जो होता है वोल्टेज वो एक सही वोल्टेज देता है, जैसे 220 वोल्ट 230 वोल्ट इतना ही देता है, जैसे 250 एच या 250 एच से ज़्यादा नहीं होता जिससे आपकी अप्लाइंसेस जल सके। तो एक लिमिट में ही ये देता है आउटपुट। और ये इन्वर्टर जो है ऑफ ग्रिड सोलर इन्वर्टर है। सोलर पैनल आप इस पे लगा सकते हो, 1500 वाट के सोलर पैनल को ये सपोर्ट करता है, मतलब 1.5 किलोवाट के सोलर पैनल को लगा सकते हो। वेट इसका इतना है 12 kg। इन्वर्टर का पिक्चर आप देख सकते हो, यहाँ पे 2 फैन आपको दिखने को मिलेगा, सोलर का प्लस और माइनस इसमें लगा सकते हो आप। SVB रिवर्स, अगर गलती से आपने माइनस वाले पे प्लस लगा दिया, प्लस वाले पे माइनस लगा दिया, ये इंडिकेट करने लगे कि आपने पैनल को गलत लगा रखा है। ठीक है, AC रीसेट है बटन, AC इनपुट ये है, मतलब कि आप लाइट जो लाइट में हम लगाते हैं, ग्रिड में लगाते हैं, यहाँ पे आप उसको लगा सकते हो। ये प्लग है AC वाला, यहाँ पे बैटरी का माइनस है, बैटरी का प्लस है, और ये आउटपुट है, आउटपुट, और 2 इसमें फैन दिए हैं। ठीक है, आप ये इन्वर्टर देख सकते हो, ये लिथियम बैटरी को भी सपोर्ट करता है, तो ये फ्यूचर प्रूफ इन्वर्टर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये इसके बारे में कुछ स्पेसिफिकेशन है। सो इस पर जैसे आप LED TV, रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज भी चला सकते हो, मिक्सर ग्राइंडर मिक्सर चला सकते हो, सीलिंग फैंस, ये सब चीज़ें आप इजीली इस पर चला सकते हो। ये आप घर पे लगा सकते हो, छोटा आपका दुकान है वहाँ पे लगा सकते हो, ऑफिस में, ये सब ये इन्वर्टर लगा सकते हो। ठीक है, सो ये 1 किलोवाट का सोलर का इन्वर्टर है। तो आते हैं हम इसके बाद 1 किलोवाट का पैनल हम देखते हैं वो कितने का आपको मिलता है। तो 1 किलोवाट के पैनल पे हम देखते हैं वो कितने का मिलता है। जैसे हम यहाँ पे सर्च करेंगे, क्योंकि टॉपकॉन बाईफेशियल जो है अच्छी टेक्नोलॉजी है, उसका ही आप सोलर पैनल लगाइएगा। तो मैं यहाँ पे ही सर्च कर देता हूँ टॉपकॉन बाईफेशियल, सोलर पैनल। तो मेरा, अगर आप UTL का ये वाला इन्वर्टर लेते हो 1650, तो इस पर आप 1500 वाट के सोलर पैनल को लगा सकते हो इजीली। तो एक बार हम देखते हैं, अमेज़ोन पे ही आके देखते हैं। ये 585 का वाट का वारी का सोलर पैनल है, और मैंने अभी लोकेशन नोएडा सेलेक्ट कर रखा है। तो आप अपने लोकेशन के अकॉर्डिंग आप ले सकते हो। जैसे यहाँ पे देख सकते हो वारी का 590 वाट का टॉपकॉन बाईफेशियल सोलर पैनल है एन टाइप का, और ये 11,599 का है। ठीक है, तो ये आप ले सकते हो। 700 वाट का एक पैनल है, ये 13,599। तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। तो यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे क्या है, ये पैक ऑफ 2 का है, मतलब इसके साथ 2 पैनल आपको मिलेगा ही। तो यहाँ पे 585 वाट का है, ये 2 पैनल की प्राइस है। तो 585 प्लस 585 इज इक्वल टू आपका हो जाता है समथिंग 1170 वाट। तो ये आप पैनल ले सकते हो बिल्कुल। ये टॉपकॉन बाईफेशियल सोलर पैनल है। ठीक है, और 30 ईयर की आउटपुट वारंटी आपको मिलती है इस पे देखने को, और मोनो हाफ कट टेक्नोलॉजी है। सो ये पैनल काफ़ी अच्छा है, रिव्यू भी आपका सही है, और बैंक ऑफर भी है, 1500 रुपये का डिस्काउंट है इस पर। तो आप बिल्कुल ये पैनल को ले सकते हो। 64 किलोग्राम का ये पैनल है।
और इस पे स्पेसिफिकेशन पे बात करें तो ये एनटॉप टॉपकॉन बाईफेशियल है पैनल। और सो अगर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न भी हो कि ये पैनल जो है मेरे सोलर इन्वर्टर पे सपोर्ट करेगा कि नहीं, तो आप बिल्कुल इस पर चैट जीपीटी से पूछ सकते हो कि मैं यूटीएल का गामा प्लस 1650 इन्वर्टर ले रहा हूँ और उस पर ये 585 वाट का ये वाला मॉडल जो है ये सपोर्ट करता है कि नहीं। सो आप ये देख सकते हो कि ये सपोर्ट करेगा कि नहीं, ये आपको चैट जीपीटी आपको बता देगा। तो ये दोनों सेटअप आप परचेज कर सकते हो, आप ले सकते हो। तो ये इन्वर्टर जो है आपका प्राइसिंग की बात करें तो 14,970 रुपये का ये इन्वर्टर है। सो आप और किसी और प्लेटफॉर्म पे भी सर्च कर सकते हो, मे बी आपको और सस्ते भी देखने को मिल सकता है। तो आप इस इन्वर्टर को देख सकते हो। तो अगर मैं कैलकुलेटर की बात करूं तो 14,970 इट मीन्स आपका हो गया 14,970 प्लस आपका जो ये वारी का सोलर पैनल है प्लस 21,999 और प्लस आपको डीसी वायर लेना होगा। आप अगर 1 किलोवाट का ही सोलर कनेक्शन लेते हो तो 4 स्क्वायर mm डीसी वायर इनफ ही होगा, सही ही होगा। तो आप अपने रेंज के जो आपका वायर का रेंज है, जैसे आपको सिर्फ 10 ही मीटर का चाहिए, 10 मीटर का रेड, 10 मीटर का ब्लैक, तो आप इस सोलर वायर को आप ले सकते हो। और अगर आपका रेंज ज़्यादा है 20 mm का है तो आप ये वाला ले सकते हो। तो अगर जैसे आप ये लेते हो तो प्लस अगर मैं करता हूँ 2215 रुपये, तो ये समथिंग आपको 39,000 समथिंग 39,184 रुपीज़ में आपको ये मिल जाएगा, आपको ये सेटअप देखने को मिलेगा। तो आप बिल्कुल ये अगर चाहते हैं तो आप ये परचेज कर सकते हैं। ये भी जैसे है, ये तो कनेक्टर के साथ मिल रहा है तो ये तो ज़्यादा बेटर है, आप ये भी परचेज कर सकते हो। इसमें बस प्लगिंग करना होगा। ये तो सस्ता भी है, केनब्रुक अच्छी एक ब्रांड भी है, तो ये भी आप परचेज कर सकते हो और इसमें बस प्लगिंग करना है, आपका ये चलने लगेगा। बैटरी की बात करें तो आप बिल्कुल बैटरी भी आप ले सकते हो। तो बैटरी आप सोलर बैटरी लेते हो तो ऑफलाइन भी ले सकते हो। उसकी प्राइस जैसे आपकी होगी 12 से 13,000 रुपये में आपको 150 एच में देखने को मिलेगा। 15 से 16,000 के बीच में आपको 200 एच की बैटरी देखने को मिलेगी। तो अगर आपके पास एग्जिस्टिंग बैटरी में भी हो ही, अगर नहीं होती है तो आपको वो भी परचेज करना होगा। तो अगर मैं 150 एच की बात करूं तो वो लगभग 12,500 का होगा, तो आपका लगभग 51,000 रुपये का पूरा सेटअप पड़ेगा। तो 51,684 रुपीज़ का आपको या 51,500 51,500 में आपको पूरा सोलर का सेटअप 1 किलोवाट का आपको देखने को मिलेगा। तो आप अगर आप लिथियम बैटरी सपोर्ट वाला इन्वर्टर नहीं लेना चाहते हैं तो आप उससे सस्ता भी आप ले सकते हो। जैसे ये भी है, ये इन्वर्टर है जो 1 किलोवाट का, 11,150 रुपये, 11,150 रुपये में देखने को आपको मिलेगा। ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो नेक्स्ट वीडियो में हम 3 किलोवाट की बात करते हैं, 3 किलोवाट सोलर सेटअप की बात करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।